एक रिफ्यूजी की सच्ची कहानी। नमस्ते दोस्तों, सलाम। क्या आप एक ऐसे अनजान देश में रह रहे हैं, अपने देश से बहुत दूर, अपने परिवार और दोस्तों से दूर? शायद आपकी ज़िंदगी वहाँ अपने देश में बहुत कठिन, बहुत मुश्किल भी रही हो। फिर भी आपको यहाँ एक अकेलापन और नाउम्मीदी महसूस होती है। शायद आपको अनजान लोगों के बीच उनकी अनजान भाषा, अनजान ज़ुबान सुन के अजीब लगता हो। शायद आपको इस नई जगह में कुछ खतरा भी महसूस होता हो, और जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनके तौर तरीके आपको अजीब ही नहीं बल्कि घिनौने भी लगते हों। शायद आपके आसपास ऐसी चीज़ें होती हों जो आपको समझ नहीं आती। शायद यहाँ भी आपको खाने की कमी है, पैसों की कमी है, और आप परेशान रहते हैं ये सोचकर कि आपकी सब ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी। और जब आप अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, वो सब जो आपने खोया है, आपको बहुत तकलीफ़ होती है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, एक ऐसा है जो पूरी तरह से आपको और आपके दिल के हाल को समझता है। वे सच्चा जीवित परमेश्वर है, सच्चा जिंदा खुदा है। आप नबी दाऊद के शब्दों को सुनिए। वो भी ऐसा महसूस करता था और उसने ऐसे खुदा से, अपने जीवित परमेश्वर से मदद मांगी। मैं परमेश्वर के आगे रोता हूँ, उसका रहम मांगता हूँ, अपनी शिकायतें, अपनी तकलीफ़ें उसे सुनाता हूँ। जब मैं मुश्किलों से घिरा होता हूँ, अकेले तुम जानते हो परमेश्वर, मेरे खुदावंद, कि मैं किस जगह मुड़ूँ। जहाँ भी मैं मुड़ता हूँ, मेरे दुश्मनों ने जाल फैलाए होते हैं। मैं ढूंढता हूँ कि कोई आए मेरी मदद करे, पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई मदद नहीं करता। किसी को परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर फिर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तुझसे दुआ मांगता हूँ। मैं कहता हूँ, तू मेरा मजबूत स्थान है, मेरी शरण है, मेरा रोना सुन ले। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। दाऊद बहुत डरा हुआ था। वो ऐसे लोगों के बीच में था जो दूसरी भाषाएं बोलते थे, उससे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। पर दाऊद को ये भी पता था कि एक सच्चा जिंदा परमेश्वर है जिसने सारी दुनिया, सारा जहान बनाया, और जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उन सबको उसने बनाया। वो परमेश्वर एक देश या एक इमारत में नहीं रहता। दाऊद ने याद किया कि परमेश्वर, उसका जिंदा खुदा, उसका सारा हाल जानता है और उसे उसकी परवाह है। आज भी खुदा सबको ज़िंदगी देता है, सांसें देता है, और वो आपके साथ रहना चाहता है। जहाँ भी आप रहो, वो आपको समझता है और उसे आपकी बहुत परवाह है। क्या आप सोच रहे हैं कि मैंने अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी नौकरी, अपना परिवार भी खो दिया है? ये कैसे हो सकता है कि खुदावंद मेरी परवाह करता है? वो मुझसे बहुत दूर लगता है। तुम उसे रहमत करने वाला, प्यार करने वाला खुदा कहते होगे, पर मेरे लिए वो बहुत दूर है। वो मुझे कैसे समझेगा? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपका सच्चा दर्द वही समझ सकता है जो आपके करीब है, जो आप जैसे हालातों से गुजरा हो। क्या सच नहीं, जो कभी आप जैसे हालातों से गुजरा ही नहीं, वो कभी क्या आपका सच्चा हमदर्द हो सकता है? बहुत समय पहले खुदा ने सब लोगों का दुख देखा और वो उनका दुख देखकर बहुत उदास हुआ। उसने सोचा कि वो उनकी मदद करेगा, और उनकी मदद करने में उसने हमारी भी मदद की। खुदा, जो कि कुछ भी कर सकता है, उसने तय किया
कि वो इंसान बनेगा और वो सारा दुख सहेगा जो एक इंसान सहता है। परमेश्वर ने वही किया। वो एक आदमी बना और इस आदमी का नाम यीशु था। यहाँ तक कि यीशु एक रिफ्यूजी भी बना। उसके पास घर भी न था ताकि वो हमारा हाल महसूस कर सके। यीशु के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यीशु के धरती के जीवन के बारे में बाइबल के नए अध्याय इंजील में लिखा है। मूसा और कई नबियों ने यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणियां दी। यीशु इस जगत में एक गरीब घर में पैदा हुए। एक औरत जिसका नाम मरियम था, उसने यीशु को जन्म दिया। पर यीशु का जन्म बहुत खास था क्योंकि पवित्र आत्मा पाक रूह के वसीले से मरियम गर्भवती हुई। क्योंकि मरियम किसी भी मर्द के साथ सोई नहीं थी, किसी भी मर्द ने उसे छुआ नहीं था, यहाँ तक कि उसके पति यूसुफ ने भी उसे ना छुआ जब तक कि यीशु का जन्म ना हुआ। इस प्रकार यीशु का जन्म बिल्कुल पाक और पवित्र था। यीशु ने बैतलहम में जन्म लिया भविष्यवाणियों के अनुसार। यीशु के जन्म के बाद जल्दी ही राजा हेरोदेस ने अपने सैनिकों को बैतलहम में भेजा और यीशु को मारने का हुक्म दिया। राजा हेरोदेस को ये पता था कि यीशु बैतलहम में है, पर एकदम बैतलहम में कहाँ है वो ये नहीं जानता था। उसने हुक्म दिया कि सब छोटे लड़के जिनकी उम्र 2 साल से नीचे है वो मार दिए जाएं। पर एक फरिश्ते ने यूसुफ को चेतावनी दी, एक वार्निंग दी, और वो मरियम और छोटे बच्चे यीशु को लेकर मिस्र चला गया। इस तरह मरियम, यूसुफ और छोटा बालक यीशु रिफ्यूजी बने और मिस्र में यीशु महफूज और सुरक्षित थे। कुछ साल बाद परमेश्वर ने एक फरिश्ता यानी स्वर्गदूत यूसुफ के पास भेजा। उसने सपने में ही यूसुफ को बताया कि राजा हेरोदेस जो यीशु को मारना चाहता है वो मर चुका है, वो अपने देश वापस जा सकते हैं। जब यूसुफ ने सुना कि राजा हेरोदेस का बेटा उसकी जगह राज कर रहा है, तो वो यीशु और मरियम को नासर शहर में गैलिली के ज़िले में ले गया। बहुत समय पहले कई नबियों ने लिखा था कि मसीहा नासरी कहलाएगा। इस प्रकार से भविष्यवाणियां भी पूरी हुईं। नासरत में यीशु बड़ा हुआ, बुद्धि में और परमेश्वर में बढ़ता चला गया। क्योंकि चाहे यीशु परमेश्वर था, पर सब कुछ हमारी तरह महसूस करने के लिए वो बिल्कुल इंसानों की तरह बड़ा हुआ। जब यीशु 30 वर्ष का हुआ, तब एक आदमी जिसका नाम यूहन्ना था, वो बपतिस्मे दे रहा था और लोगों से कह रहा था, तौबा करो, मन फिराओ, पाप और गुनाह का रास्ता छोड़ो और परमेश्वर के राह पर चलो। यीशु भी जॉर्दन नदी पर गए जहाँ यूहन्ना बपतिस्मे दे रहा था, और उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। इसलिए नहीं कि उनमें कोई पाप था, क्योंकि बाइबल सिखलाती है कि यीशु बिल्कुल पाप के बगैर थे, पर इसलिए यीशु ने बपतिस्मा लिया कि वो हमारे लिए एक नमूना बने कि हमें भी ये करना चाहिए। जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा यानी पाक रूह ने एक सफ़ेद कबूतर के रूप में यीशु पर प्रवेश किया और परमेश्वर की आवाज़ स्वर्ग से आई, ये मेरा बेटा है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। फिर पवित्र आत्मा यीशु को रेगिस्तान में ले गया जहाँ जंगली जानवरों के अलावा कुछ नहीं था, ताकि शैतान उसकी परीक्षा ले सके। जब यीशु 40 दिनों और रातों से उपवास कर रहे थे और उन्हें बहुत भूख लगी थी, तब शैतान ने
उन्हें आजमाइश में डालने के लिए कहा, अगर तू वाकई ही खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि रोटी बन जाएं। यीशु ने जवाब दिया, नहीं, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही जिंदा नहीं रहता, पर हर उस शब्द से जो कि परमेश्वर के मुंह से निकलता है। ऐसे ही शैतान यीशु को आजमाइश में डालने की कोशिश करता रहा, पर यीशु खुदा के वचन से उत्तर देते रहे। फिर शैतान चला गया। फिर यीशु वापस गैलिली चले गए, पाक रूह पवित्र आत्मा से भरपूर। कुछ समय सब अच्छा था, पर फिर से यीशु को रिफ्यूजी बनना पड़ा। यीशु लोगों को खुदा के बारे में बताने लगे, लोगों के रोग और बीमारियां ठीक करने लगे, बहुत से मौजज़े चमत्कार करने लगे। ये खबरें उनके बारे में पूरे देश में फैलने लगीं। एक दिन यीशु नासरत आए जहाँ वो बचपन में थे, और एक दिन वो परिस्तश के घर में गए और यशायाह नबी की किताब से पढ़ने लगे, खुदावंद का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे चुना है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुना सकूं। उसने मुझे भेजा है कि जिनके दिल टूटे हैं उन्हें शिफा दूं, आराम दूं, जो बंदिश में हैं उन्हें रिहाई दूं, जो अंधे हैं उन्हें बिनाई दूं, जो गमज़दा हैं, टूटे हुए हैं, दबाए हुए हैं, उन्हें सुनाऊं कि परमेश्वर की कृपा, उसके रहम का समय आ गया है। परमेश्वर की योजना पूरी होने का समय आ गया। फिर यीशु ने यशायाह की किताब बंद की और कहा कि ये लेख आज मुझ में पूरा हुआ। पर लोगों ने उनका यकीन ना माना, क्योंकि वो यीशु को बस एक लकड़हारे बढ़ई यूसुफ का बेटा समझते थे। फिर भी उन्होंने यीशु के चमत्कारों के बारे में सुना। यीशु ने उनको चौंकाया ये कहकर कि यकीनन तुम ये कहावत कहोगे, वैद्य खुद का रोग चंगा कर, जो चमत्कार कफरनहूम में किए हैं यहाँ भी कर। यीशु ने कहा, सच सच मैं कहता हूँ, किसी नबी को अपने देश में इज्जत नहीं मिलती। एलिया नबी के समय में बहुत सी विधवाएं थीं, जब 3.5 साल बरसात नहीं हुई, पर एलिया को बस एक के पास भेजा गया, जो लेबनान में सारपत के शहर में थी। और अलीशा नबी के समय में बहुत से कोढ़ी थे, पर सिर्फ एक को चंगाई बख्शी गई, सिराई नामन को। हम नामन की कहानी याद करते हैं, जो कि एक सिराई सामान्य या जनरल था और उसे बुरा कोढ़ था। वो इस्राएल से एक छोटी लड़की को गुलाम बनाकर लाया था अपनी पत्नी के लिए। पर फिर भी इस इज़राइली लड़की ने नामन पर दया की, उसे माफ़ किया और अपनी मालकिन नामन की बीवी को एलीशा नबी के बारे में बताया, जिसने खुदा से कहा नामन के कोढ़ को ठीक करने के लिए, और खुदा ने उसे शिफा बख्शी। यीशु लोगों को याद दिला रहे थे कि खुदा हर देश में लोगों की मदद करते हैं, सिर्फ एक देश में नहीं। पर जब लोगों ने सुना कि परमेश्वर ने लेबनान में, सीरिया में किसी पर रहमत की, तो वो नाराज़ हो गए और यीशु को अपने प्रस्तिश के स्थान से बाहर ले गए और उन्हें ऊंचे स्थान से नीचे फेंकने की कोशिश की कि वो मर जाएं। लेकिन यीशु उनके बीच में से निकल गए। इस तरीके से यीशु फिर से रेफ्यूजी बन गए, बेघर हो गए, जब उन्हें अपने ही शहर के लोगों ने मारने की कोशिश की। फिर यीशु और जगहों में गए और लोगों को खुदा के कलाम के बारे में सिखाया, रोगों से शिफा दी, लोगों से दुष्ट आत्माएं यानी बदरूहों को निकाला और सिखाया कि परमेश्वर से प्यार करें और सब लोगों से प्यार करें।
इस तरह से परमेश्वर जिंदा खुदा यीशु बनकर इस दुनिया में आए। इंसान बनकर यीशु ने हर मर्द, औरत और बच्चे का दर्द समझा, उनकी तकलीफें जानी। यीशु उन लोगों के दर्द के हिस्सेदार बने जिन्हें आज भी अपने देशों से खतरे की वजह से भागना पड़ता है, अपनों को छोड़ना पड़ता है। वो उनका दर्द महसूस करते हैं। यीशु को पता है भूखे पेट रहना कैसा लगता है। यीशु को पता है निजी संपत्ति या अपनी चीज़ें जब ना हों तो कैसा लगता है। यीशु जानते हैं कि जब अपनी कोई जगह ना हो जिसको अपना घर कहा जाए तो कैसा लगता है। यीशु ने 12 आदमियों को अपने साथ बुलाया और कहा कि मेरे पीछे चलो। वो उनके चेले कहलाए। एक और आदमी यीशु के पास आया और कहा कि यीशु, मैं भी आपके साथ आपके पीछे चलना चाहता हूँ। और यीशु ने कहा, लोमड़ियों के पास खोस है और चिड़ियों के पास घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के बेटे के पास टिकने का कोई स्थान नहीं। दानियल नबी ने कहा था कि मसीहा मनुष्य का बेटा कहलाया जाएगा। आज के ज़माने में भी लोगों को अपने ही घर से निकाला जाता है। उन्हें अपने देश से भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। लोग उनसे नफरत करते हैं। यीशु ये सब जानते हैं। यीशु ये सब समझते हैं। ये सब उनके साथ भी हुआ। पर यीशु ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। परमेश्वर हर बेसहारा इंसान, हर रिफ्यूजी की मदद करने को तैयार है। वो हर किसी को उनकी मुश्किलों का सामना करने के लिए मजबूती और सहायता दे सकते हैं। यीशु ने महसूस किया एक इंसान की हैसियत से कि परमेश्वर कैसे सहायता करते हैं, कैसे ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कभी लोग यीशु और उसके चेलों को घर में बुलाकर खाना खिलाते थे और कभी खेतों में उन्हें खाना मिल जाता था। यीशु ने खुदा पे भरोसा कैसे होता है ये सिखाया, अपने जीवन के द्वारा दिखाया कि दुख और दुश्मनी के बीच में रहकर खुदा पर कैसे भरोसा रखा जाता है। यीशु लोगों को खुदा का प्यार सिखाना चाहते थे, पर बहुत से लोगों ने उनसे नफरत की, उन्हें ठुकराया। वो उन्हें समझ ना पाए। काफ़ी धर्मी लोग उनसे नफरत करते थे क्योंकि यीशु उनके दिल का सच्चा हाल देख सकते थे और जानते थे कि उनके दिल मैले हैं और खुदा से बहुत दूर हैं। ये लोग धर्मी होने का ढोंग कर रहे थे और यीशु से जलते थे, यीशु से डरते थे और इसलिए यीशु को मार डालना चाहते थे। पर कुछ लोग यीशु से खुदा के बारे में सीखना चाहते थे, परमेश्वर को जानना चाहते थे। इन लोगों ने यीशु का स्वागत किया और यीशु को सुना। परमेश्वर ने उन्हें फजल दिया कि वो यीशु में विश्वास ला सकें, और जब उन्होंने यीशु में यकीन किया, खुदा ने उन्हें अपने बच्चे, अपने बेटे और बेटियां बना लिया। 3 साल बाद शैतान ने यीशु के चेले को आजमाइश में डाला और उसने शैतान की बात सुनकर यीशु को उसके दुश्मनों के हाथ बेच दिया। वो उन्हें मारना चाहते थे। उन्होंने यीशु पर झूठा मुकदमा चलाया, उन्हें सबसे दर्दनाक तरीके से कोड़ों से मारा। उनकी पीठ इस कदर छलनी हो गई थी कि मांस हड्डी से जुदा हो गया था। यीशु के मुकदमे में उनके बारे में झूठ बोले गए। यीशु हर तरीके से बेकसूर, बेगुनाह थे, पर मुकदमे के बाद यीशु की मौत का हुक्म सुनाया गया। उन्हें एक शर्मिंदगी की मौत दी गई।
चारों ओर लुटेरों के साथ, और उनके हाथों में पैरों में कील ठोककर उन्हें क्रूस पर लटकाया गया और यीशु की मौत हुई। पर यह सब परमेश्वर की योजना थी। खुदा का प्लान था कि यीशु इस तरह कुर्बान होंगे और सारी दुनिया के पापों की सज़ा झेलेंगे। यीशु ने एक भी पाप नहीं किया था, पर परमेश्वर की योजना थी दुनिया के हर एक इंसान के हर एक पाप की सज़ा यीशु को दी जाएगी। मेरे और आपके पापों और गुनाहों की सज़ा भी। ये पापी गुनहगार लोग ही थे जिन्होंने यीशु को ठुकराया, यीशु का मजाक उड़ाया, उन्हें क्रूस पर लटकाया और यीशु को मार डाला। पर यीशु को पता था कि वो परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रहे हैं और उनकी मौत के द्वारा ही लोग बच सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अगर वो विश्वास लाएं तो। उस मकबरे में ना कोई रोशनी ना जीवन था, लेकिन 3 दिन कब्र में रहने के बाद यीशु जी उठे। लोग नाउम्मीद थे, पर जब उन्होंने यीशु को फिर से जिंदा देखा तो उनकी उम्मीद जाग उठी। परमेश्वर हमारी शरण है अगर हम मौत में भी उनमें विश्वास रखते हैं। परमेश्वर के साथ उम्मीद है, जिंदगी है। जब यीशु मरकर फिर जिंदा हुए, वो दिखा रहे थे कि वो मौत से ज़्यादा ताकतवर हैं। उनकी मौत पर भी जीत है। यीशु दिखा रहे थे कि वो हर एक इंसान जो उनमें विश्वास रखता है उसे हमेशा की ज़िंदगी दे सकते हैं। जी उठने के बाद यीशु अपने चेलों को नज़र आए और जो लोग भी उनके पीछे चलते थे उन्हें भी नज़र आए। उनके साथ बातें की, खाना खाया और 40 दिन के बाद यीशु अपने विश्वासियों के साथ एक पर्वत पे मिले और उन्हें और शिक्षा देने के बाद उनके देखते ही देखते आसमान पर स्वर्ग में चले गए। फिर 2 फरिश्ते आए और उनसे कहा कि जैसे यीशु बादलों में ऊपर गए हैं वैसे ही एक दिन वापस आएंगे। यीशु आज भी जिंदा हैं, वो हमेशा के लिए जिएंगे। हम आज भी उनसे प्रार्थना के द्वारा बात कर सकते हैं। जब वो दोबारा धरती पे लौटेंगे, वो दुनिया का न्याय इंसाफ करेंगे। जो लोग उन पे विश्वास करते हैं वो उन्हें अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे, और जो लोग उन पे विश्वास नहीं करते कि वही परमेश्वर हैं, वो उनको नर्क में सज़ा पाने के लिए भेजेंगे। किस लिए खुदा ने यीशु को क्रूस पर मरने दिया और फिर जिंदा किया? परमेश्वर चाहते थे एक रास्ता बनाना जिससे लोगों को नर्क में सज़ा ना मिले। नर्क की सज़ा का मतलब है सच्चे परमेश्वर से हमेशा की जुदाई। ये जुदाई बहुत पहले शुरू हुई, जब पहले आदमी और औरत आदम और हवा ने गुनाह किया, परमेश्वर का कहना ना मान के। परमेश्वर ने बताया था कि कहना ना मानने की क्या सज़ा होगी, पर फिर भी उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और परमेश्वर ने उन्हें उनके घर से, परमेश्वर के राज्य से निकाल दिया। तब से जितने भी लोग पैदा होते हैं, मैं और आप भी खुदा के राज्य से बाहर पैदा होते हैं और बाहर ही रहते हैं। आदम और हवा का खुदा का कहना ना मानना उनकी नाफरमानी शुरुआत थी गुनाह की। उसके बाद हर इंसान गुनहगार पैदा हुआ। जब से इंसान खुदा के खिलाफ हुआ, उसके दिल में बेचैनी है। तब से दुनिया में जंग है, नफरत है, लालच है, बेईमानी है। हमें ये सब नज़र आता है आज भी। पर परमेश्वर की हुकूमत में चैन है, सुकून है, प्यार है, उसकी फरमानी है, खुशी है। गुनाह यानी पाप
उदासी लाता है। लोगों के पाप की वजह से ही यीशु की धरती की जिंदगी में बहुत उदासी थी। गुनाह की सज़ा नर्क है, पर गुनाह का नतीजा नर्क ना हो, यीशु दुनिया में इसीलिए आए थे, ताकि जो यीशु में विश्वास लाएं वो नर्क की बजाय स्वर्ग में खुदावंद की बादशाही में हमेशा रहें। यीशु खुद रास्ता बने स्वर्ग का और हमसे वादा करते हैं कि अगर हम उन पे उनकी कुर्बानी में विश्वास रखते हैं तो हम उनके साथ हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। परमेश्वर हमें दावत देते हैं उनके घर में, स्वर्ग में रहने की, जहाँ कोई लालच नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई बीमारी नहीं। स्वर्ग वो स्थान है जहाँ चैन और खुशी है, खुदावंद की हुजूरी में हमेशा के लिए। यीशु ने लोगों से कहा, अपने दिलों को दुखी ना होने दो, परमेश्वर पर भरोसा करो और मुझ पर भी। मेरे बाप के घर में बहुत जगह है, बहुत से मकान हैं। अगर ये सच ना होता मैं तुम्हें बताता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। जब सब तैयार होगा मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ताकि तुम भी वहाँ हो जहाँ मैं हूँ। यीशु ने कहा, रास्ता, सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ। मेरे बगैर बाप तक यानी परमेश्वर तक कोई नहीं आ सकता। खुदावंद हमें उम्मीद देते हैं। हम हर दुख से छुटकारा पा सकते हैं और हमें फिर कभी बेघर या परमेश्वर से बिछड़ने का डर नहीं रहता जब हम यीशु में विश्वास करते हैं। यीशु हमें कबूल करते हैं जब दुनिया हमें ठुकराती है। जब हम उन्हें कबूल करते हैं तो हमारा अकेलापन, डर, बुराई, जो भी नाइंसाफ़ी हमने झेली है, यीशु वो सब ले लेते हैं। हमारे दुख में जब हम घर से बेघर हो गए होते हैं, तब भी यीशु हमसे कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जैसे मेरे बाप ने मुझसे प्यार किया। मेरे प्यार में बने रहो। यीशु रिफ्यूजियों का स्वागत करते हैं। जिन्होंने अपना देश, घर, सब कुछ गंवाया है, यीशु उन्हें अपने सुकून और शांति के राज्य में बुलाते हैं। यीशु कल, आज और हमेशा के लिए जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कभी ना बदलेंगे। वो हमें खुशी, उम्मीद और चैन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। ऐसी शांति नहीं जो दुनिया देती है, पर वो शांति जो हर समझ से बाहर है। जो सुकून यीशु देते हैं वो दुनिया नहीं समझती। दुनिया सोचती है कि शांति का मतलब है लड़ाई ना होना, पर यीशु सिखाते हैं कि सच्ची शांति ये है कि हम खुदा की सज़ा से ना डरें, क्योंकि खुदा ने यीशु की कुर्बानी के द्वारा हमें माफ़ कर दिया है। जब हम यीशु को कबूल करते हैं, हम उनसे अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं। हमें अपने गुनाहों का अफसोस होता है और हम पापों से मुंह मोड़कर तौबा करते हैं। यीशु हमें अपना पवित्र आत्मा देते हैं, हमें मजबूत करते हैं और समझ देते हैं सही और गलत पहचानने की। जब यीशु आएंगे वो इंसाफ करेंगे, परमेश्वर का इंसाफ। बुराई के ऊपर विजय पाएंगे। जिन लोगों ने दूसरे लोगों को दबाया है, उन पे अत्याचार किए हैं, उनका इंसाफ होगा। जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाए हैं, वो खुदा का इंसाफ देखेंगे। यीशु ने कहा है, दुनिया का पाप ये है कि उसने यीशु पर यकीन नहीं किया, पर अगर हम यीशु में मानते हैं तो हमें हमारे पापों की सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि हमारी सज़ा यीशु ने उठाई और हमारे साथ हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया। बाइबल सिखाती है कि खुदावंद सब लोगों को तौबा करने को कहते हैं। उन्होंने वक्त मुकर्रर किया है जब दुनिया का इंसाफ यीशु करेंगे। यीशु न्याय करने के हकदार हैं। इसका सबूत ये है
कि वो मौत से जी उठे। उन्होंने मौत पर जीत पाई। हमें मालूम है कि एक दिन परमेश्वर का राज्य होगा और यीशु के पीछे चलने वाले उनके साथ हमेशा रहेंगे। मेरे दोस्तों, क्या आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने बुराई को भलाई और अच्छाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया? यीशु ठुकराए गए, उनसे लोगों ने नफरत की, उन्हें अपने घर को छोड़ने पे मजबूर किया। यीशु के अपने ही दोस्त ने उन्हें उनके दुश्मनों के हाथ बेच दिया, पर परमेश्वर ने ये सब इस्तेमाल किया ये दिखाने के लिए कि वो वफादार हैं। यीशु क्रूस पर मारे गए नाइंसाफ़ी से, सबसे दर्दनाक तरीके से, पर परमेश्वर ने इसे भी इस्तेमाल किया दिखाने के लिए कि मौत भी उनसे हारी हुई है और ज़िंदगी उनके हाथ में है। और इसी ताकत के साथ वो एक दिन सब बुराई का खात्मा करेंगे। इसका मतलब है कि हम पूरे दिल से विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हर बुराई को भलाई में बदलेंगे। हम उनमें शरण ले सकते हैं। यीशु के द्वारा हम एक ऐसे घर में जा सकते हैं जिस घर से हमें कोई नहीं निकाल सकता। ये वो घर है जो यीशु हमारे लिए स्वर्ग में तैयार कर रहे हैं। जो यीशु ने दावा किया वो सच है। यीशु वाकई ही रास्ता, सच्चाई और ज़िंदगी हैं। हम बाइबल की बहुत सी कहानियों से सीखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे बुरी चीज़ों को इस्तेमाल किया लोगों को अपने तक पहुंचाने में। कठिनाइयों के द्वारा वो हमें अपनी उम्मीद देते हैं। यीशु सारी दुनिया की हर तकलीफ का हल है। आज ही मुक्ति यानी नजात आपकी हो सकती है। यीशु ने मौत पर जीत हासिल की है और अब आपको परमेश्वर से कोई जुदा नहीं कर सकता। जो भी यीशु को दिल से बुलाता है, यीशु उनका स्वागत करते हैं। अपने राज्य में, अपने घर में, स्वर्ग में, हमेशा के लिए यीशु में विश्वास लाओ और वो आपको दिल का सुकून और मुश्किलों का सामना करने की ताकत भी देंगे। क्या आप यीशु पर ईमान लाएंगे ऐसी शांति पाने के लिए जो दुनिया की समझ से बाहर है? यीशु से प्रार्थना करें, चाहे कोई भी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में चल रही हो। यीशु से कहें अपनी ज़िंदगी में आने को, आपके पापों को माफ़ करने को और शांति देने को जो सिर्फ यीशु दे सकते हैं। वो हमेशा के लिए आपको सुरक्षित, महफूज रख सकते हैं।